हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिल खुश स्वागत करता हूं आप सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च कंप्यूटर पे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बिहार बेल्ट्रॉन के सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस में बताए थे जो सिर्फ ये बताए थे, लेकिन टॉपिक नहीं बताए थे कि इसके बारे में फुल डिटेल्स बोले थे बताएंगे। तो फुल डिटेल्स के बारे में आज हम बताएंगे, सिलेबस का पूरा टॉपिक क्या होगा और कैसे इसको पढ़ना है और क्या क्या इसमें रहता है, वो सारा चीज़ बताने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दें कि इस चैनल पे आप लोगों को बिहार बेल्ट्रॉन से रिलेटेड सभी तरह का तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए इसमें क्या है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में पहले बताएंगे। आज जो टॉपिक रहेगा मेरा यही रहेगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक चीज़ के बारे में रहेगा, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, जैसे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये मेरा भाग 1 यानी कि डे 1 क्लास का पहला दिन हुआ। ठीक है, तो पर डे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको तैयारी करना है अच्छे ढंग से और 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चलते हैं। देखिए ये जो है बिहार बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर से हम डाउनलोड किए थे और इसी से रिलेटेड सभी तरह का क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। इसमें जो है वही पढ़ाएंगे, ठीक है, और अच्छे ढंग से समझा करके सारा चीज़ हम बताएंगे। आज हम बताने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो देखिए इसी के नीचे में सिलेबस दिया हुआ है। देखिए बेसिक ऑफ कंप्यूटर है। इसमें देखो क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में समझना है पहले। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का कहाँ से जन्म हुआ, कहाँ से आविष्कार हुआ, इसका पिता कौन है, पहले इसको समझना है। तो क्या कीजिएगा, देखिए कंप्यूटर में जो होता है सबसे पहले एट फर्स्ट टाइम, अरे ऐसे क्या हो रहा है, एट फर्स्ट टाइम सबसे पहले ब्लेस पास्कल, ब्लेस पास्कल जी ने क्या किया, पास्कलाइन नाम का एक कैलकुलेटर बनाया। पास्कलाइन नाम का एक कैलकुलेटर बनाया। उसके बाद आफ्टर डेट उसके बाद कौन आया, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जी ने क्या किए, एक एनालिटिकल इंजन नाम का कंप्यूटर बनाया। एनालिटिकल इंजन नाम का कंप्यूटर बनाया, इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ये हम फर्स्ट बार इसलिए बताए हैं कि कोई अगर पूछे आपसे कंप्यूटर का पिता कौन है तो पूरा डिटेल्स में आप बता सकते हैं। सबसे पहले बोलना है एट फर्स्ट टाइम, मतलब सबसे पहले कौन, ब्लेस पास्कल क्या किया था, पास्कलाइन नाम का एक कैलकुलेटर बनाया। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट चार्ल्स बेबेज जी ने क्या किए, एनालिटिकल इंजन नाम का एक कंप्यूटर बनाया और उसी दिन से कंप्यूटर का आविष्कार हो गया और उसी दिन से कंप्यूटर के बारे में जानने लगे हम लोग। और कंप्यूटर का पिता इसलिए हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। तो आगे देखिए क्या है, कंप्यूटर के बारे में बताएंगे अभी, कंप्यूटर क्या है।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में समझना है। अभी आप लोगों को बताया कंप्यूटर का पिता कौन है, अब समझना है कंप्यूटर क्या होता है। देखिए कंप्यूटर का हिंदी होता है, सबसे पहले समझिए हिंदी में इसको क्या कहा जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है संगणक। संग मतलब सभी, गणक मतलब होता है गणना करना, यानी कि सभी तरह के डाटा को गणना करने वाले मशीन को संगणक कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में अगर कोई पूछे तो इस तरीके से जवाब दे सकते हैं, सभी तरह के डाटा को गणना करने वाले मशीन को संगणक कहा जाता है। ठीक है, अब बात रहा इंग्लिश में पूछने का, तो इंग्लिश में आप लोगों को नोट्स में अच्छा से लिखा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझना है। इनपुट और उसके बाद है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले समझिएगा इनपुट क्या होता है। तो इसमें जैसे कंप्यूटर में हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे 2+2 कंप्यूटर में कुछ टाइप करें, ठीक है, तो वो हो गया मेरा इनपुट। कुछ भी टाइप करेंगे तो वो मेरा हो गया इनपुट। ठीक है, और ये इनपुट जो करते हैं ये कहाँ जाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस में मेमोरी यूनिट में चले जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस के मेमोरी यूनिट में चले जाता है। कहाँ चले जाता है, एमयू में चले जाता है। एमयू का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब सभी तरह के डाटा को ये सेव करने का काम करता है, सभी तरह के डाटा को सेव करने का काम करता है। जैसे कि देखिएगा हम लोग कुछ भी वर्क करते हैं तो कंप्यूटर में थोड़ा देर के लिए वो सेव रहता है, अगर बाय चांस लाइन चले गया तो वो डाटा इरेज हो गया। इसका मतलब ये मेमोरी के रैम रोम में रहता है। ठीक है, रैम और रोम में, ठीक है, रैम रोम में रहता है। तो इसको करता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में ही दिया हुआ है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ये एमयू क्या करता है, सीयू के पास भेज देता है। डाटा को कहाँ भेज देता है, सीयू के पास भेज देता है। सीयू के पास भेजा तो इसका नाम हुआ कंट्रोल यूनिट। यानी कि जिस तरीके से किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक कंट्रोलर होता है, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर को चलाने वाला क्या है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो जैसे हम कुछ टाइप किए तो वो कहाँ रहता है, इनपुट हुआ 2+2, वो कहाँ जाएगा, एमयू में। अगर हम किसी कारणवश लाइन चले जाता है तो ये डाटा इरेज हो जाता है। अगर इसको हम सेव करते हैं तो वो किस किस प्रोसेस से गुजरता है, तो सेव करते हैं तो ये डाटा कहाँ पर जाता है, यहाँ पर सीयू के पास जाएगा। सीयू के पास जाने के बाद फिर वो एएलयू के पास आता है। ठीक है, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट ये क्या करता है, जैसे कि हम 2+2 लिखे, इसका रिजल्ट निकालना है तो ये कहाँ भेजा, एमयू के पास। एमयू कहाँ है, यानी कि रैम रोम में ये डाटा है, तो ये भेजा किसके पास, सीयू के पास भेजा, यानी कि कंट्रोल यूनिट के पास भेजा। जो हम इस टाइप का हम वर्क करना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, एएलयू के पास भेज देगा। यानी कि सीयू सिर्फ काम करवाता है बल्कि करता नहीं है, तो ये काम करवाएगा। क्या काम करवाएगा, एएलयू से। एएलयू का काम होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क को पूरा करना। ठीक है, तो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क को कौन पूरा करेगा, एएलयू पूरा करेगा। तो ये क्या करेगा, 2+2 = 4 कर देगा। 2+2 = 4 कर देगा। तो ये यहाँ पर डाटा निकल गया, तो ये फिर किसके पास भेज देगा, सीयू के पास भेज देगा। और सीयू क्या कर देगा, एमयू के पास भेज देगा। तब जाकर के हम डाटा को कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर भी वही दिया हुआ है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम यानी कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो री करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब समझना है इसके नीचे में क्या है, इनपुट। इनपुट क्या होता है, देखो इनपुट क्या होता है। कंप्यूटर में हम जो भी डाटा का मतलब होता है 0 से लेकर के 9 तक, ए से लेकर के जेड तक, और जितने भी साइन एंड सिंबल्स होते हैं ये सब क्या है, डाटा है। 0 से लेकर के 9 तक, ए से लेकर के जेड तक, जितने भी साइन एंड सिंबल्स होते हैं ये, यानी कि कंप्यूटर में जो भी डाटा और कमांड किसको कहेंगे,
कमांड कहते हैं उसको, जैसे कि कंप्यूटर में कुछ भी अगर कमांड भेजना होता है, जैसे कंट्रोल जेड करते हैं तो एक स्टेप बैक आता है, कंट्रोल वाई करते हैं तो एक स्टेप आगे जाता है, उसी को हम कमांड कहते हैं। कंप्यूटर में जो भी डाटा और कमांड को हम क्या करते हैं, भेजते हैं, यानी कि कंप्यूटर में भेजते हैं, उसे हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी डाटा एंड कमांड को शेयर करेंगे, भेजेंगे, सेंड करेंगे, उसको क्या कहेंगे, इनपुट कहेंगे। ठीक है, इनपुट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आगे में क्या है। इनपुट के बाद है कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, लेकिन इसमें दिया हुआ है सिलेबस तो पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल यूनिट के बारे में दिया हुआ है। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है इसको समझना आप। देखो कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है ना, ये मेमोरी का एक सीपीयू का एक पार्ट होता है। जिस सीपीयू का 3 पार्ट होता है, एमयू, सीयू और एएलयू। ठीक है, तो उसी का एक पार्ट दिया हुआ है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है पूरा कंट्रोल, यानी कि पूरा कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोलर है ये सभी तरह को कंट्रोल करता है। कोई भी वर्क होता है या कंप्यूटर में कुछ भी फॉल्ट आता है तो ये कौन निर्देश देता है, कंट्रोल यूनिट ही निर्देश देता है। इसका काम होता है किसी भी तरह का वर्क, किसी भी तरह का डिफॉल्ट, किसी भी तरह का फॉल्ट आया कंप्यूटर में तो वो यूजर के पास कोई नोटिस पहुंचाना। ठीक है उसके बाद देखिएगा मेमोरी यूनिट का काम होता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट का काम होता है किसी भी तरह के डाटा को स्टोर करना। मतलब कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि सभी तरह के डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करता है कौन, मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट का काम होता है द मेजर ऑपरेशन परफॉर्म बाय एएलयू आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये सब काम करता है। लॉजिक एंड कंपैरिजन, मतलब ये सभी तरह का अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क को पूरा करता है, जैसे कि ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, किसी भी तरह का लॉजिक, किसी भी तरह का कंपैरिजन, ये सभी तरह का वर्क कौन करता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कि शॉर्ट में उसको हम क्या कहते हैं, एएलयू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आउटपुट। जैसे कि मान लो हम कुछ भी टाइप किए, 2+2 टाइप किए तो ये इनपुट हुआ। ठीक है, इनपुट हुआ। उसके बाद जो जिस चीज़ से हम लोग टाइप करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सभी चीज़ मिलकर जो वर्क करता है, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर के जो वर्क करता है उसे प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, आउटपुट होता है। आउटपुट का मतलब होता है जो फाइनल रिजल्ट हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं, मॉनिटर के स्क्रीन पर जो दिखता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ठीक है, दिस इज प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डाटा फॉर गेटिंग यूजेबल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं कंप्यूटर में और इनपुट प्रोसेस होकर के जो रिजल्ट मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।